हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के संग व्यस्त होंगे। मेरी लाइफ में मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ अपनी पुरानी वीडियो दिखाने वाली हूं जो मैंने कानपुर में वर्क किया था, लेकिन मैं उसे दिखा नहीं पाई थी। उसे दिखाने से पहले चलिए हम चलते अपने गार्डन में, क्योंकि हमारा गार्डन इस समय बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। वाइट गुड़हल एक एक डाल में 1 2 3 4 5 6 7 फूल है, देखिए। और अब की यार हमारे आए हैं ये नए फ्लावर, मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन अच्छे हैं। और चलिए आपको दिखाती हूँ मेरे नींबू, जो कि काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा बस चले तो मैंने कभी नहीं तोड़ूं। और इस बार मेरा कड़ी पत्ता भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। मेरे बागों में बहार है। और आते ही मुझे करना है एक बहुत ज़रूरी काम, कि पहले मेरा इसका आंवले का पेड़ है। और ये देखिए ऑफिस टाइमर कितने सुंदर। गिनते गिनते थक जाइए कितने तरह के फूल हैं। तो तितली भी आ रही हैं। और आज मुझे करना है ये तुलसा जी में से मंजरी हटानी है। देखिए कितनी सारी मंजरी है। मैं चली गई थी तो सारी मंजरी भर गई। अब ये सारी हटाऊंगी। ये शहतूत का पेड़ भी इतना बड़ा हो गया है, काफी जंगल इकट्ठा हो गया। नई नई तुलसा जी भी आ गई हैं। एक ये रही, 2 ये रही छोटी छोटी, और बाकी ढूंढेंगे मिल जाएंगी। और वे मेरा बेल पत्तर का पेड़ इतना बड़ा हो गया। और सबसे अच्छी चीज मेरे ये लेमन, देखिए आपको वो दिखाई दे रहे हो। तुलसा जी में कहते हैं मंजरी होती है तो वो तुलसा जी के ऊपर बोझ होती है, और इनको ना हटाओ तो तुलसा जी बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं। तो हमारी तुलसा जी तो इस समय नहीं सूखी हैं, लेकिन ये मंजरी काफ़ी सूखी सी हो गई है। और ये इतनी ज़्यादा थी कि हटाने से हट नहीं रही थी, तो हमने इनको कैंची से काटा था। चप्पल पहन के काट रहा है। वहाँ रख ले बीच में। क्या कर रहा है? नई तुलसा जी निकल रही है, इनको भी वो कर दे सेफ। देखो एक तुलसा जी है, अभी बहुत सारी। तो पहले तो हमने बर्तन में इकट्ठी कर ली, फिर इतनी ज़्यादा हो रही थी तो हमने उनको वहीं के वहीं काट के ज़मीन पे गिराना शुरू कर दिया था। और इनको काटने के बाद मैंने काफ़ी मंजरी जो थी वो बम्बा में डाल दी थी। बम्बा में भी इस समय काफ़ी पानी आ रहा है। और ये मेरे वाले प्लांटर हैं जो मैंने पुराने कड़े के जो फ्रेम था उसमें बनाए थे। इसमें पंखे का स्टैंड लिया था और ये पुराने कड़े का यूज़ किया था। इसमें काफ़ी अच्छे 2 रंग के फ्लावर आ रहे हैं। सारी कटोरियों में तो नहीं, लेकिन कुछ कटोरियों में फूल हैं और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं टांगने पे। इसे मैंने जंगले पे ही टांगा है, क्योंकि यहाँ से इसे हवा, पानी, धूप सब मिलेगा। पानी का मतलब हमारे यहाँ बारिश का पानी सीधा अंदर आता है। और आज है फ्राइडे का दिन, तो फ्राइडे को मेरी एक कानपुर की बहुत अच्छी याद थी, जिसमें हमने रेनू को अपनी किचन से बाहर कर दिया था। तो चलिए आपको उसकी भी क्लिप दिखाती हूँ। ये है तो पुरानी, लेकिन देखने में बहुत मज़ा आएगी आपको। ये बनना है रेनू का खाना। रेनू को घर से अलग कर दिया, मम्मी ने कहा है कि खाना इससे कम होगी ना, कि तब कम होगा। थोड़ा नीचे इधर क्यों कम होगी।
ये बना रही रेनू अपनी चाय। अरे इधर क्यों घुमाओ, इधर क्यों। भंडारे की चाय बना रही है, थोड़ा पैकेट लेके चाय। बहुत अच्छी लगी है। अभी ये रेनू की अलग चाय बन गई है और ये रेनू का चूल्हा आ गया बाहर। अब तुम यही खाना बनाना, यही खाना, यही पीना, बस यही सो जाना ना। रेनू रखती है फ्राइडे का संतोषी माता का व्रत, तो उसे खट्टे का काफ़ी परहेज है। उनके घर पे तो सब हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खट्टे का परहेज कम हो पाता है, तो उसकी गैस वगैरह सब हमने अलग कर दी। और ये हमारे पास थी एक पुरानी मच्छरदानी, ये काफ़ी अच्छी थी लेकिन फटी हुई थी और इसकी नेट काफ़ी सॉफ्ट थी। मम्मी ने इस नेट को फेंकने के लिए रखा था, लेकिन हमने सोचा चलो इसका भी कुछ यूज़ कर लें। और ये रेनू लेके आई थी, पुरानी छलनी थी, उसके कुछ रिंग टूट गए थे, तो ये हमारा जो कारपेंटर लगे हुए थे, तो उनके पुराने टेप कुछ रह गए थे, उस पर थोड़ा थोड़ा टेप बचा था, तो हमने उससे इनको कवर कर लिया है ताकि इसमें कोई जाली या तार वगैरह जो भी हो वो हमारे हाथों में ना चुभे। और ये सारे पूरे अच्छे से कवर हो गए हैं। और फिर इसके बाद जो हमारी जो नेट है उसमें से छोटे छोटे पीस काट कर लिए थे, क्योंकि ये मच्छरदानी पूरी फटी हुई थी, तो इसे काटने का भी ज़्यादा दुख नहीं हो रहा था। और ये नेट काफ़ी सॉफ्ट हुई थी। और फिर इसके बाद इस तरह से गांठ लगा लगा के हम इस पूरे हिस्से को कवर कर लेंगे। और ये बिल्कुल देखने में ऐसे लग रहा था जैसे किसी हम डॉल की फ्रॉक वगैरह बना रहे हैं। और जो काफ़ी बड़े हिस्से थे उनको हमने बाद में कैंची से कट कर लिया था। और सारे पीस को बराबर कर लेंगे और इन गांठों को भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा रिंग कवर हो गया और पूरी तरह से बन गया है। और फिर इसके बाद जो हमारे छोटे छोटे पीस काटे थे उनको चौकोर पीस में लेके और जो बचे हुए टुकड़े थे उसको इसी में भर के हमने इस तरह से एक गांठ लगा के पीस तैयार कर लेंगे। ये देखने में तो ऐसे लग रहे थे जैसे पहले टाइम पे पुराने लोग कुछ नज़र बट्टू वगैरह टांग देते हैं उस तरह से, लेकिन ये अच्छे लग रहे थे टांगने के बाद। और इसके बाद हम इनको इस जो रिंग है इसमें फ़िक्स करते जाएंगे और इस तरह से फ़िक्स करेंगे। पहला हिस्सा आमने सामने दोनों के होगा और इसके बाद दूसरा जो धागा होगा वो धीरे धीरे लंबा होता जाएगा और ये नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। और इसी तरह इसको लटकाते हुए हम इसको पूरे रिंग को कवर कर लेंगे। एक लाइन पूरी होने के बाद दूसरा जो हिस्सा लगेगा वो ऊपर की ओर से फिर नीचे की ओर तक लगेगा, तो ये दूसरी लाइन इसके साथ ही आती जाएगी। इस तरह से हमारे एक ही धागे में दो इस तरह के बो लटक जाएंगी। और लास्ट में जो फाइनल होगा उसमें बीच वाले हिस्से में हमने सारे जो हमारे लूप बचे थे वो फिक्स करके और बीच में लटका दिया है। और फाइनली हमारा ये बहुत ही सुंदर एक हैंगिंग झूमर टाइप तैयार हो जाएगा, जो कि हमने पुरानी मच्छरदानी से और टोटली वेस्ट सामान से बनाया है और जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब इस तरह से हमारे पास एक छल्ला पड़ा था तो हमने उसको इसमें लगा दिया और ये देखिए घूमने पे कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाद घर पे पड़ा था एक शादी का पुराना कार्ड जिसकी डिज़ाइन काफ़ी सुंदर थी, तो हमने इसके जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो निकाल करके इस तरह से इसको फोल्ड करके और कट करके चिपका दिया, जिससे ये बहुत ही सुंदर एक एनवेलप तैयार हो जाएगा। आपके घर में भी शादी के कार्ड वगैरह आते हैं तो इस तरह से घर पे ही एनवेलप तैयार करिए, वो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के लगेंगे और एकदम यूनिक और नए तरह लगेंगे। इसमें करना कुछ नहीं होता, खाली इस तरह से हमें कट करना है कि एक एनवेलप बन के तैयार हो जाए। और ये गोंद से अच्छे से इसके किनारे चिपका लेंगे। इसे इस तरह से कट करेंगे कि हमारा जो गणेश जी और डिज़ाइन वाला पार्ट है वो बिल्कुल बीच में आ जाए। और देखिए कितना सुंदर एनवेलप बन के तैयार हो गया है।
और इसके बाद हम वापस आते हैं अपने घर पे। तो हमारे यहाँ घर पे हो रहा है बहुत ही सुंदर मौसम। येलो कलर का सब पूरा येलो येलो हो रहा है। इतने सुंदर मौसम के बाद में हमारे यहाँ बारिश भी शुरू हो गई थी। तो फ्रेंड इसी के संग करती हूँ अब मैं वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।